अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें कि आपको किसी जुर्म के बगैर हिरासत में रखा जाए, जहाँ ना कोई वकील आपकी सहूलत के लिए मौजूद हो और ना ही कोई समाअत हो रही हो, तो आप पर क्या गुजरेगी। यही जो मामला है ये दरपेश था एंटोनियो फ्रैंको गोंज़ालेज़ को। ये एक जहनी बीमार यानी कि जहनी माजूर शख्स हैं, जहनी माजूर मैक्सिकन इमिग्रेंट है, बल्कि इनका अगर सही तारुफ करवाऊँ, जिन्हें तकरीबन 5 साल तक बग़ैर किसी कानूनी मदद के हिरासत में रखा गया अमेरिका के अंदर। ये एक शख्स, एक इमिग्रेंट शख्स जो ज़हनी तौर पर माजूर है, उसे 5 साल तक जेल में रखा गया, ना मुकदमा, ना समाअत, ना वकील। अब इस मुकदमे से ये जो सारा मामला था, उससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कानूनी कार्रवाई का जो है वो आगाज़ होता है। और ये इसके नतीजे में जो रिज़ल्ट आया वो 2013 में आया कि जब नेशनल क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम शुरू हुआ। ये एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया गया था कि जिसके बाद जो इमिग्रेंट्स हैं उनको कानूनी नुमाइंदगी फ़राहम करना लाजमी करार दे दिया गया। ख़ासकर वो लोग, ये उनकी बात कर रहा हूँ कि जो ज़हनी तौर पर अपनी जो है वो सफाई देने से कासिर हैं, या अपनी जो कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन देने से कासिर हैं कि वो ख़ुद कोई कंटेस्ट नहीं कर सकते, वो ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं है, यानी कि ज़हनी माजूर अफराद के लिए यह सहूलत शुरू की गई। लेकिन अब ये प्रोग्राम जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, जो इमिग्रेंट्स ज़हनी तौर पर माजूर हैं उनके लिए जो वकला की सहूलत थी या जो और कोई एड थी, वो बंद कर दिया गया। और इसके अगेंस्ट जो है इमिग्रेशन जो वकला हैं, जो वकीलों की एक तंजीम है, उन्होंने वाशिंगटन DC की एक अदालत में जो है वो मुकदमा भी दायर किया। और उनका ये कहना है कि तकरीबन 200 अफराद जो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे, अब जो है वो ये अफराद जो ज़हनी बीमारी, याददाश्त की कमज़ोरी या दिमागी चोट जैसे संगीन मसाइल का जिनको सामना था, अब वो अपने ही भरोसे हैं, क्योंकि उनके लिए जो लीगल एड थी या उनके लिए जो फंडिंग थी या उनके लिए जो सहूलतें फ़राहम की जाती थी, उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब तमाम रियासतों में ख़त्म हुआ या नहीं, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इस प्रोग्राम की बंदिश के बाद सिर्फ 3 रियासतों में ये प्रोग्राम अब भी जारी है, एरिज़ोना, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन। इन 3 रियासतों में ये सहूलत सिर्फ बाकी है। बाकी जितनी भी अमरीकी रियासतें हैं, उनमें जो भी कमज़ोर या माजूर अफराद हैं ज़हनी तौर पर, उनको अब अपनी नुमाइंदगी ख़ुद ही करनी होगी, उनको अपना केस खुद ही कंटेस्ट करना पड़ेगा, अनलेस कि वो कोई वकील जो है हायर करें या किसी और की प्राइवेट सर्विसेज लें। अब डेविड फेरिटी एक नेशनल इमिग्रेंट जस्टिस सेंटर के वकील हैं। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक कमेंट दिया इस सारे मामले के ऊपर। वो कहते हैं कि दुनिया में कई ममालिक में जो ज़हनी जो बीमार अफराद हैं उन पर तशद्दुद किया जाता है, और कई मरतबा ये सुनने को आती है बात, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ तक तशद्दुद होता है कि उनकी जान भी चली जाती है। अब अगर ऐसे वकला, ऐसे अफराद को अगर वकील भी ना मिले, तो वो कहते हैं उनकी जो डिपोर्टेशन है वो मौत के बराबर हो सकती है। यानी कि जब वो अपनी बात नहीं कर सकते, अपना जो मुद्दा है वो नहीं समझा सकते, तो कोई उनके ऊपर कैसे जो है वो उनको साथ लेकर चलेगा, और उनके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और हो जाती हैं। अब ये जो इक़दाम है, ये बेसिकली उसी लार्जर कैंपेन का हिस्सा है कि जो मास डिपोर्टेशन कैंपेन चल रही है, जिसमें बच्चों के जो वकला जो फराहम किए जाते थे उनकी फ़ंडिंग रुकी, इमिग्रेंट्स के लिए जो हुकूक देने वाली को आगाही के प्रोग्राम थे वो फंडिंग ख़त्म हुई। लेकिन जो सबसे सिग्निफिकेंट और सबसे आप कह लें कि एक स्ट्राइकिंग चीज़ है, वो यही है कि जो अब ज़हनी माजूर अफराद हैं उनके लिए भी बजट बंद कर दिया गया है। ये बजट बंद हुआ है, और उसके साथ ही जो 25 अप्रैल को हुकूमत ने अकासिया सेंटर फॉर जस्टिस के साथ एक मुआहदा था वो भी ख़त्म कर दिया था। ये जो सेंटर था ये मुख्तलिफ़ कानूनी तंजीमों ने मिलकर बनाया था, और ये इसी किस्म के जो लोग थे जिनको ज़रूरत होती थी वकला की, या जो लीगल एड उनको चाहिए होती थी, ये वो फराहम करते थे। और जिस दिन ये ख़त्म हुआ है और ये जो सारा मुआहदा ख़त्म हुआ है, उस दिन भी एक इंटरेस्टिंग वाक़या जो है वो पेश आया था। उसमें एक शख्स जो इमिग्रेशन हिरासत में था, उसके रिश्तेदारों ने उनको अप्रोच किया तंजीम को, और उन्होंने फ़ोन पर बताया कि वो शख्स ज़हनी तौर पर मरीज़ है, और अदालत ने उसे फ़ैसला दिया है कि वो उसे वकील फ़राहम किया जाए। लेकिन उसी दिन हुकूमत ने ये प्रोग्राम भी बंद किया, तो उसके बाद उनको वकील नहीं फ़राहम किया जा सका। ये एक जो पहला वाक़या था और ये जो दूसरा वाक़या, इसको अगर आप मिलाकर देखें तो एक ऐसा शख्स के जो अपनी नुमाइंदगी नहीं कर सकता और जो अपना केस नहीं कंटेस्ट कर सकता, तो उनके लिए अब वकला में जो है वो अदालतों में दलाइल देने नहीं आएंगे, अनलेस कि वो ख़ुद कोई हायर करते हैं। और ये उन अफराद के लिए जो मेडिकल या नफ्सियाती या फोरेंसिक रिपोर्ट्स वगैरह तैयार कराते हैं, ये जो तंजीमें हैं ये उनका इलाज भी करवाती हैं। और कई मरतबा ऐसा होता है कि ये जो बिछड़ी हुई फैमिली से लोग होते हैं उनको भी मिलवाते हैं।
तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं वो रोल होते हैं फैमिली रीयूनियन के भी और उनकी हेल्थ के हवाले से भी। लेकिन अब इस किस्म की तमाम फंडिंग जो है वो ख़त्म हो गई है और ज़ाहिर सी बात है जब ये फंडिंग ख़त्म हो गई है तो फिर कोई यानी कि जो इस तरह का माजूर शख्स होगा उसे कोई लीगल जो रिप्रेजेंटेशन है वो फ्री में नहीं मिलेगी। ये उसी लार्जर कैंपेन का हिस्सा है जो मास डिपोर्टेशन भी है और जिसके तहत हुकूमत ने ये भी फैसला किया है कि कोई भी जो एक पैसा भी है वो किसी इमिग्रेंट के ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि क्या एक ऐसा निज़ाम जो है जिसमें ज़हनी माजूर अफराद हैं या जो लाचार अफराद हैं, क्या उन्हें किसी मदद के बगैर अकेला छोड़ देना ही जो है वो दुरुस्त कदम है, सही अमल है या नहीं है? क्योंकि जो वेस्ट है उसकी जो पहचान थी वो यही थी कि आपने किसी को भी जो मुश्किल में है, जो तकलीफ़ में है, जो परेशानी में है और जो ख़ासकर ज़हनी माजूर अफराद हैं उनको किसी सूरत में भी जो है अकेला नहीं छोड़ना है। लेकिन अब ये जो ट्रंप इंतज़ामिया ने ये प्रोग्राम ख़त्म किया तो उसके बाद लिटरली उनको अकेला छोड़ दिया गया है। मैं इस तरह की और चीज़ें लेकर भी आपके सामने हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।